Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So welcome once again to your GK class. I am Achal Singh again with you all to start with your GK syllabus. So students, we have already done some of the chapters of your GK syllabus. Okay, so today we are going to do some more chapters. I hope you all have understood whatever I told you in the last few days or in our few classes actually. Okay, so let's begin with it. Okay, just one thing I want to make sure, beta, whenever you come to class for the online live class, so kindly if you can नहीं, actually आपको करना पड़ेगा बेटा, only then you will be able to learn each and everything neatly, because what happens during the online class, काफी टाइम तो आप लोग कनेक्ट नहीं होते, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो जो कनेक्ट ही नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो पूरा एक जो कंटिन्यूशन है बिगड़ जाती है. सो काइंडली मेक श्योर कि वेन एवर यू कम फॉर दिस ऑनलाइन क्लास, जस्ट मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो वेन एवर यू कम फॉर द क्लास. ओके, सो ओके, नाउ लेट्स बिगिन दिस आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज पेज नंबर 68, स्टारी स्काई. स्टारी स्काई. सो राइट डाउन STARRY, starry sky. SKIKY, starry sky. That is page number 68. ओके, स्टारी स्काई. स्टारी स्काई का मतलब क्या होता है बेटा? स्टारी स्काई का मतलब होता है कि जो हमारा स्टार्स, जो हमारा स्काई है वो आपको पता है ना, बहुत सारे स्टार्स से भरा हुआ है. ओके, तो आज हम अलग अलग स्टार्स के बारे में, अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में, एक्चुअली दिस चैप्टर इज मेनली अबाउट द स्टार्स. ओके, सो आज हम उन स्टार्स के बारे में बात करेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस. ओके, द फर्स्ट इज इंटरेस्टेड इन स्टार्स एंड हेवनली बॉडीज, रीड दिस फैक्ट्स अबाउट द स्टार्स. सो वी आर गोइंग टू रीड सम ऑफ द facts and some of the information regarding the stars in our space. Okay, the first one is, guess what? The brightest star in the sky that can be seen from the earth is the sun. It looks very big because it is the nearest star to the earth. Yes, जो सबसे बड़ा स्टार है वो कौन सा है? सन. जो सूरज है वो सबसे बड़ा स्टार है. वो इसलिए इतना बड़ा और उसकी जो हीट है वो इतनी ज्यादा क्यों महसूस होती है? बिकॉज बेटा वो सबसे क्लोजेस्ट है, वो हमारे सबसे क्लोज है. ओके, जो अर्थ के सबसे क्लोज कौन सा स्टार है? सन. सन इज अ स्टार नहीं, आपको पता है ना, सन इज नॉट अ प्लैनेट, इट इज अ स्टार. ओके, तो जो ये सन है ये सबसे क्लोज है अर्थ के, सो दैट्स वाई इसकी जो हीट है बहुत ज्यादा हमें महसूस होती है. एंड द सेकेंड थिंग इज कि ये इतना बहुत बड़ा है, इसलिए जो इसकी सबसे ज्यादा रोशनी हमें जो अर्थ के ऊपर जहां पे हम रहते हैं, अवर मदर प्लैनेट, ओके, उस पे हमें महसूस होती है. सो द बिगेस्ट स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ इज सन. क्लियर? सेकेंड, मर्करी इज द स्मॉलेस्ट एंड द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन. इट टेक्स ओनली 116 days टू गो अराउंड द सन. जो मरकरी है, जो मरकरी हम बात करें, मरकरी इज द नेम ऑफ अ प्लैनेट. पता है ना सबको, मरकरी जो है एक प्लैनेट का नेम है. ओके, और ये सबसे छोटा और सन के पास सबसे बड़ा, मतलब ये सबसे छोटा प्लैनेट है, बट सन के पास ये सबसे छोटा है, सॉरी पास में, सन के पास सबसे छोटा. दैट मीन्स Mercury is the smallest planet and it is the closest to the sun as well. Which is the smallest planet? This is Mercury and it is closest to the, मतलब वो सबसे पास में है सूरज के. जो सूरज है हमारा, उसके पास कौन सा प्लेनेट है? दैट इज मर्करी. एंड सेकेंड थिंग, वो इतना पास है सूरज के कि इट टेक्स ओनली 116 days टू गो अराउंड द सन. सन के आसपास, सूरज के आसपास चक्कर लगाने के लिए उसको सिर्फ कितना टाइम लगता है? इट टेक्स ओनली 116 days. देखिए, जो अर्थ है उसको अपनी ऑर्बिट पे खींचने में 365 days लगते हैं. पूरे जो 12 महीने हमारे 365 days होते हैं. बट देखिए, इसको जो मरकरी है, इसको सन के अगल बगल घूमने के लिए सिर्फ कितने दिन लगते हैं? ओनली 116 days, 116 दिन. सो आई थिंक हार्डली 4 months. यस, नियर अबाउट 4 months. ठीक है, तो which is the smallest planet, that is Mercury,
and it is the closest planet to the sun as well, and it takes only 116 days to go around the sun. To go around the sun के आसपास चक्कर लगाने को, so कितने दिन लगते हैं? Only 116 days. Clear? Third, millions of stars together form a galaxy. The Earth and the Sun belongs to the Milky Way galaxy. जब आपको पता है ना हमारे, आपको anybody can you count the stars, the number of stars in the sky? We can count sun. There is only sun. There is one Earth. There is one moon. But can you count the stars? कोई आप stars गिन सकता है कि हाँ ये इतने काउंटिंग शुरू करो? No, nobody. Because the number of stars are in million. जो स्टार्स है वो मिलियन, मतलब बहुत ज्यादा, उनके बिलियंस ऑफ नंबर्स हैं स्टार्स, जो बहुत ज्यादा हैं इनकी क्वांटिटी और इनके नंबर्स, ये इतने ज्यादा स्टार्स हैं कि ये जब इकट्ठे मिलते हैं, जो ये स्टार्स होते हैं इनको गैलेक्सी बोला, जिसको ब्रह्मांड बोलते हैं हम, जिसको गैलेक्सी बोला जाता है। और जो हमारा सन और जो हमारा जो हमारी अर्थ है, जो हमारी अर्थ और हमारा सन है, वो मिल्की वे गैलेक्सी को बिलोंग करती है, जिसको आकाश गंगा बोलते हैं। सुना होगा आपने आकाश गंगा। ओके, व्हेन द मिलियंस ऑफ स्टार्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म अ गैलेक्सी एंड आवर अर्थ एंड द सन बिलोंग्स टू द मिल्की वे गैलेक्सी। जब बहुत सारे स्टार्स इकट्ठे मिलते हैं उसे ब्रह्मांड बोला जाता है। और जो हमारी अर्थ है और हमारा सूर्य है, जिसको हम सूर्य देवता भी बोलते हैं, तो सूर्य है, जो सूरज है, वो कौन सी गैलेक्सी का? आकाश गंगा का वो एक पार्ट है। क्लियर? नेक्स्ट, ऑन अ क्लियर डार्क नाइट द स्टार्स सीम टू ट्विंकल. In fact, the most of the stars are shining with the steady light. The movement of the air in the air blanket surrounding the earth causes the starlight to get slightly bent as it travels from the distant star through the air blanket down to us on the ground. To our eyes, this makes the stars seems to twinkle. Yes, आपने देखा होगा कि जब आसमान साफ होता है तो आपको दिखता है ना कि स्टार्स जो चमक रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि जो वो बार बार ऑन ऑफ हो रहे हैं, ऐसा लगता है ना देखने में। स्टार्स जैसे देखने में लगता है कि दे आर ट्विंकलिंग, दे आर गेटिंग ऑन एंड ऑफ, कोई इनको स्विच ऑन ऑफ कर रहा है। बट एक्चुअली बेटा व्हाट हैपेंस इज, वो क्यों ऐसे जो हमें ट्विंकलिंग है, जो उनके वो जो चमकना है, वो क्यों नजर आता है? इनफैक्ट द मोस्ट ऑफ द स्टार्स आर शाइनिंग विद द स्टेडी लाइट. जो मोस्टली जो स्टार्स है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टार्स हैं जिनकी एक बहुत ही तेज रोशनी होती है और कईयों की बहुत छोटी मतलब हल्की रोशनी होती है. ठीक है, दो तरह के स्टार्स आपने देखे होंगे. कुछ स्टार्स तो बहुत ब्राइट नजर आते हैं और कुछ होते हैं जो हल्के हल्के नजर आते हैं. कई बार हम उसको अगर देखते रहते हैं लगातार तो ऐसा लगता है कि गायब ही हो गए हैं, है ना. समटाइम्स लाइक ना व्हेन यू कीप ऑन स्टेयरिंग एट इट लाइक कंटिन्यूअसली एंड इट अपीयर्स दैट इट हैज गॉन. Sometimes it happens. Okay, मतलब मैं जब छोटी थी I used to see like this. I just continue gaze out them. और जब गेजिंग उसको जब स्टेयर करते रहते तो लगातार ऐसा लगता कि वो गायब ही हो गए. जो हल्के वाले स्टार्स होते हैं और जो मतलब जिनकी जो रोशनी जो हल्के वाले स्टार्स मीन्स जिनकी जो लाइट है वो हल्की होती है. ओके, तो क्या कहते हैं, the movement of air in the air blanket surrounding the earth causes the straight light to get slightly bent as it travels from the distant star through the air blanket down us to us on the ground. Okay, जो आपको पता है हमारी जो हमारा जो सराउंडिंग है, हमारा जो एनवायरमेंट है उसमें एयर है. एयर इन इनविजिबल, वी आर ब्रीदिंग नाउ, आई एम ब्रीदिंग नाउ, दिस इज थ्रू द एयर. सो कैन यू सी द एयर, कैन यू टच द एयर, वी कैन ओनली फील द एयर. अभी आप ऐसे फूंक मार के देखिए, यू कैन फील इट, बट कैन यू सी द एयर? नो. ओके, सो ऐसे ही बेटा जो एयर होती है वो हमारे सराउंडिंग्स में, हमारी अर्थ में जो बहुत प्रेजेंट है. तो क्या होता है, जो एक एयर ब्लैंकेट का मतलब होता है जिसको हम बोलेंगे हवा की चादर. ओके, जिसको हम बोलेंगे हवा की चादर, जिसको हम बोलेंगे एयर ब्लैंकेट. इस हवा की एक चादर से होती है कि जब वो अर्थ के आसपास जो हवा की चादर होती है जब वो मूव करती है तो क्या होता है, उसकी वजह से जो स्टार्स की हैं जो ऐसे लगता है कि थोड़े बहुत हिल रहे हैं. ओके, हमें ऐसे नजर आता है कि दिस दे आर बेंडिंग लाइक समथिंग, वो थोड़े बहुत हिल रहे हैं, जिसकी वजह से हमें वो ट्विंकलिंग करते हुए मतलब ट्विंकल करते हुए चमकते हुए नजर आते हैं.
Okay, so due to the presence of this air blanket, it seems like that the stars are twinkling and they are bending. वो उसके से bend होते हैं, so they looks like that they are just twinkling. तो उसके मतलब जो mainly मतलब they are in steady, वो अपने lights के बिल्कुल steady होते हैं, they are मतलब continuously in the same position with the same light, but due to the presence of the air blanket in the air, they just sometimes they just bend. And it seems to us that they are just twinkling. Okay, so due to the presence of air in the air blanket in the air. Clear? So these are stars. Next, the interesting one, Proxima Centauri, one of the stars of the triple star system, Alpha Centauri, is the closest star to the sun at the distance of only about 4.2 light years. ओके, प्रोक्सिमा सेंचुरी. यस, अगर आपको याद हो, हमने पीछे भी एक चैप्टर किया था, उसमें भी हमने कुछ प्लैनेट्स के बारे में जब डिस्कशन किया था, मैंने आपको बताया था कि प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या होता है. इट इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ. ओके, द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ है. और ये किस सेंचुरी से बिलोंग करता है? अल्फा सेंचुरी से बिलोंग करता है. और जो अल्फा सेंचुरी ये सबसे सन के सबसे पास वाला स्टार है. ओके, सो दिस इज द क्लोजेस्ट स्टार. द नेम ऑफ दिस स्टार इज प्रोक्सिमा सेंचुरी. PROXIMA, प्रोक्सिमा सेंचुरी. CENTAURI Centauri. Okay, so beta, the names are little bit difficult. I know it will be difficult for you to learn all these spellings, so just try to do it more. Try to learn it more. So you have lots of time. Okay, so you can give your time for learning all these spellings. Okay, so the name of the closest star to the sun is Proxima Centauri, belongs to the Alpha Centauri. Clear? Next, a nebula is a huge cloud of gas and dust in space. Okay, scientists believe that new stars form inside these nebulas. ये नेबुला, जिसकी बात कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा जैसे गैस का गुब्बारा, जैसे हमें मतलब when the scientists see in the space, when they मतलब जब भी वो स्पेस की जो साइंटिस्ट क्या मानते हैं, ये एक बहुत बड़ा गैस का गुब्बारा है स्पेस में, जिसमें बहुत सारे मतलब जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं स्पेस में, वो सब इसके अंदर हैं. और जो कोई भी नया स्टार है वो इसी नेबुला के अंदर से पैदा होता है. So what scientists believe, all these things are believed by scientists, that there is a huge big balloon of gas balloon in the sky. Huge, not balloon, not cloud भी कह सकते हैं, balloon भी कह सकते हैं, balloon of gas in the space, not in the sky, in the space. There is a huge big large cloud of gas in the space, and scientists also believe that whenever new stars form, that forms from this nebula only. ओके, इसको बोला जाता है कि बहुत बड़ा गैस का बादल है, जिसमें कि बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, जो स्पेस के सारे डस्ट पार्टिकल्स उसके अंदर हैं, और कोई भी जब नया तारा बनता है तो वो इस नेबुला से बनता है. क्लियर? अर्सा मेजर. यस, ये अर्सा मेजर तो मुझे लगता है आप में से सबको पता होना चाहिए. ओके, अभी आप छोटे शायद नहीं पता होगा. ओके, हैव यू एवर हर्ड अबाउट द सप्तऋषि? ओके, सो आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, जस्ट इन द नाइट गो इन, इफ द रात को क्या करना, दिस इज अ स्मॉल एक्टिविटी फ्रॉम माय साइड. इफ आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ द स्काई इज क्लीन, तो रात को अगर बादल नहीं है, बारिश नहीं हो रही है, तो आप बेटा जाना अपनी छत पे या अपने घर से बाहर जाके देखना, एंड टेल योर मदर और फादर टू, मतलब आपको दिखाएंगे मतलब वो सप्तऋषि क्या है. एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज, जिसको हम पूंछ वाला तारा भी बोलते हैं. ओके, सो द इंग्लिश नेम ऑफ दिस इज 1 2 3 4 5 6 and 7. ये एक 7 जो स्टार्स हैं, ये एक तरह से 7 स्टार्स बने हुए बेटा. ये these stars are always present, and these stars are always present every night. Actually, these stars are present every night in the sky.
ये 7 तारे हैं जो इकट्ठे होते हैं, जिसको अर्सा मेजर बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड अर्सा मेजर, एंड इन हिंदी वी कॉल इट, अकॉर्डिंग टू हिंदूज वी कॉल इट सप्तऋषि. वी कॉल इट सप्तऋषि. सो इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, देखिए, इट फॉर्म्स लाइक अ कप. ये कप की तरह होता है. ओके, ऐसा लग रहा नहीं कप बना हुआ है, जिसको हैंडल वाला कप, जिसको ये सॉस पैन कह लीजिए. ओके, सो इट लुक्स लाइक अ कप. एंड व्हाट इज दिस अर्सा मेजर? लेट्स स्टडी अबाउट इट फर्स्ट. अर्सा मेजर इज अ constellation located in the northern sky. It is the third largest constellation in the sky. Constellation होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स. ओके, सो जो अर्सा मेजर है ये नॉर्दर्न स्काई में स्पेशली नजर आता है, नॉर्दर्न साइड्स. एंड ये सबसे थर्ड, सॉरी नॉट सबसे बड़ा, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन इन द स्काई. 7 bright stars with Ursa Major form a shape called the Big Dipper that looks like a cup with a long handle. Yes, it looks like a cup. This Ursa Major looks like a cup with a long handle. एक ये handle है इसका, and it looks like this. Okay, so this Ursa Major looks like a cup with long handle. In India, these 7 stars are imagined to be served 7 wise men or सप्तऋषि. ओके, तो ये 7 स्टार्स से ये जो सप्तऋषि जिसको मैं हम बोलते हैं, और अर्सा मेजर इट इज, व्हाट इज इट बेटा? दीज आर द ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स. दे फॉर्म द इमेज ऑफ अ कप. दे फॉर्म इमेज ऑफ अ कप विद लॉन्ग हैंडल. बट हमारे इंडिया में इन स्टार्स को बोला जाता है कि ये 7 महान लोग हैं. दे आर 7 वाइज मैन, जो कि आफ्टर देयर डेथ दे बिकेम द सप्तऋषि. ये 7 ऐसे ऋषि हैं, मतलब जो कहते हैं ना, हम देखते हैं जो हम लोग ये हमारी रामायण महाभारत में होते हैं, तो उसमें बोला जाता है कि दैट दे आर द 7 वाइज ऋषि. ऋषि मुनि जो होते हैं, दे आर द 7 वाइज ऋषि अकॉर्डिंग टू अवर पुराण्स. ओके, एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द सप्तऋषि. Okay, so the actual name in the scientific term is Ursa Major. URSA, Ursa Major, MAJOR. Clear? So these are also called Saptarishi or 7 wise men. 7 समझदार आदमी. That is 7 wise men. Clear? Next. Okay, now we are coming back to the quick quiz. So I hope you are study with this. So these are the various topics that we have covered regarding the stars. That what is the sun? That sun is a big star. It is the closest star to the earth. And second thing we have discussed about the Mercury. It is the closest and the smallest. It is the closest to the sun and is the smallest planet also. Okay, and it takes only 116 days to cover around to travel around the sun. Third, then we have discussed about the galaxy. Galaxy means Brahman. That is this group of stars, and our Earth and our Sun belongs to the Milky Way galaxy. Fourth one is that how stars twinkle. जो stars है वो क्यों twinkle करते हुए हमें नजर आते हैं? Because their light is actually constant, but when due to the presence of air blanket in the air, so these stars seems to bend, and that's why they looks to us that they are just twinkling. Clear? Next. Proxima Centauri. It is the closest star to the sun. It is the closest star to the sun. Okay, and it belongs to the Alpha Centauri. Next is nebula. Nebula is a huge cloud of gas in the space, which includes various dust particles of the space, and it is believed by the scientists that whenever a new star is formed, that is formed from this nebula only. जो नया स्टार बनता है वो इस नेबुला में से ही बन के निकलता है. इट इज बिलीव्ड बाय द साइंटिस्ट. इज इट ट्रू और नॉट आई डोंट नो, बट ये साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि जो नया स्टार बनता है वो नेबुला से ही बनता है. द लास्ट वन इज अर्सा मेजर. दैट इज द वेरी इंटरेस्टिंग वन. दिस इज द कॉल्ड अर्सा मेजर. दैट इन हिंदी और इन अकॉर्डिंग टू द हिंदी Indians we call it Saptarishi. That 7 wise men. The 7 wise men, and they also the structure of this star Ursa Major looks like a cup with a long handle. Clear? So these are the various terms we have discussed about the starry skies, and now we are going to start with our quick quiz. So everybody kindly open your books at page number 69 and bring your pencils as well as erasers also, so that we can discuss this quick quiz. Okay, so let's start with it. Okay, let me clear it first.
So the page number is 68. Page number is 68. First. Okay. What do we call a dying star? जिसको हम कहते हैं तारा टूट के गिरना, जिसको हम शूटिंग स्टार वैसे बोला जाता है. ओके, एक्चुअल में जो ये मरता हुआ तारा जिसको हम बोलते हैं वो क्या होता है? दैट इज अ सुपरनोवा. दैट इज सुपरनोवा. सुपरनोवा, SUPER, सुपरनोवा, NOVA, सुपरनोवा. The name of a dying star, the name given to the dying star, जो तारा मरता है, जो तारा खत्म हो जाता है, उसको क्या बोला जाता है? सुपरनोवा. सुपर, SUPER, सुपरनोवा. This is the spelling of supernova. SUPER, supernova. NOVA, nova. Clear? Moving next to the second one. The position of which star is used to find directions? Yes. आपको पता है जब हम ये जो डायरेक्शंस फाइंड आउट करते हैं, सपोज इफ यू इन द सी एंड यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन, आपको रास्ता ढूंढना है, तो एक डायरेक्शन के लिए होती है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करके, ऐसे करके बना होता है, एक सुइयां सी बनी होती हैं. सो दीज ये हमें दीज टाइप ऑफ वॉचेस का यू कैन सी, और द डायरेक्शन मीटर्स कह सकते हैं हम इसको. दीज आर यूज टू फाइंड द डायरेक्शन. सपोज यू इन मतलब आप किसी ऐसी जगह पे हैं, आपको नहीं पता आप साउथ में है, नॉर्थ में, ईस्ट में है, वेस्ट में है, तो ये जो है, ये इस डायरेक्शन को अगर आपके पास ये वॉच नहीं है, स्पेस, सपोज यू आर नॉट हैविंग दिस काइंड ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट एंड यू वांट टू फाइंड द डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन पता करनी है कि किधर जाना है. सो आप उस टाइम पे आप क्या यूज कर सकते? यू कैन सी द स्काई. एट द नाइट यू कैन सी द स्काई, और जो स्काई में जो स्टार्स होते हैं उनकी हेल्प से भी डायरेक्शन का पता लगाते हैं लोग. इन द ओल्डन टाइम्स व्हेन द वॉचेस वर नॉट देयर, दिस डायरेक्शन मीटर्स वर नॉट देयर, सो इन दैट टाइम्स पीपल यूज द स्टार्स टू फाइंड आउट द डायरेक्शंस. तो किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए वो स्टार्स की हेल्प लेते थे. ओके, सो द पोजिशन ऑफ विच स्टार इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन. किस स्टार को यूज किया जाता है डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए? नॉर्थ स्टार. दिस इज नॉर्थ स्टार. The second one is north. NORTH, north star. STAR, star. North star. So north star is used to find the directions. Okay, in the olden times, actually nowadays also, the people see north star and according to that they find their directions. Okay. Third one. Which heavenly bodies in the sky produce their own light? Yes. कौन सी जो हेवनली बॉडीज, जितने भी अर्थ, मून, स्टार्स, ये सब होती है, हेवनली बॉडीज बोला जाता है इनको. इसमें से कौन से जो हेवनली बॉडीज हैं, दे प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, वो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं. दैट आर स्टार्स, जिसको हम तारे बोलते हैं. दैट आर स्टार्स. तो स्टार्स हैं वो अपनी खुद की लाइट है जो प्रोड्यूस करते हैं. Stars produce their own light. Clear? Fourth, which is the hottest planet of the solar system? सबसे गर्म प्लेनेट कौन सा है सोलर सिस्टम का? Which is the hottest planet? सबसे गर्म प्लेनेट कौन सा है हमारी जो सोलर सिस्टम है? That is Venus. That is Venus. 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 So Venus is the hottest planet of the solar system. Clear? Fifth one. What is the name given to the blanket of the air covering the earth? जो हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं हवा की चादर, जिसको हम बोला जाता है, उसको हमने क्या नाम दिया है? What we call it normal languages. We call it atmosphere. We call it atmosphere. Atmosphere वहाँ पे कैसा है? That is atmosphere. So write in the spelling of the fifth one. Okay, I'll just write it like this. Fifth is atmosphere. MOSPHERE. Atmosphere. Okay, so these are the answers of your 5 different blanks. The first one is supernova, second North Star, third stars, fourth Venus, fifth atmosphere. Clear? So this was your page number 68. So you can just pause the video
and write the answers from here. Okay, but I have to move on, so that's why I'm just, let's start with some other page or some other chapter. So class, kindly open your books at page number 71. That is sources of energy. Sources of energy, page number 71. What is the meaning of sources of energy? The sources of energy, उसका मतलब क्या है? What is the meaning of sources of energy? मतलब एनर्जी होती है, ये एनर्जी नहीं जो हम खाना खा के एनर्जी होती है, एनर्जीज होती है बेटा अलग अलग, जैसे सन से एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी, सीएनजी, गैस, और सभी दिस ऑल आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. सो नाउ वी हैव टू टेल कि अलग अलग हम जो व्हीकल्स है, जो चीजें यूज करते हैं, उनकी जो एनर्जी है, जो चलती हैं या जैसे वो मूव करती हैं, या जो भी उनका जो रनिंग प्रोसेस में आती है, वो किस एनर्जी को यूज करके आती हैं. ओके, सो द नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 71, दैट इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी. सोर्सेज ऑफ एनर्जी, पेज नंबर 71. ओके, अब हमें बताना है कि कौन कौन से अलग अलग चीजों के लिए कौन कौन सी एनर्जी है जो वर्क करती है. क्लियर? सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन. दिस इज ओके, द पिक्चर इज गिवन. कैन यू नेम द सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट इज बीइंग यूज्ड इन ईच ऑफ दीज पिक्चर्स? तो नीचे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और हमें बताना है उनके सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है. द फर्स्ट वन इज कार. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ कार. यस, और उसमें देखिए पीछे 2 सिलेंडर्स भी भरे हुए हैं. वो कौन से सिलेंडर्स है? यस, दे आर सीएनजी सिलेंडर. सीएनजी सिलेंडर्स होते हैं ना, आपने सुने होंगे. ओके, सो दीज आर सीएनजी. सो द सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऑफ दिस कार इज सीएनजी. सो राइट ऑन द फर्स्ट आंसर, दैट इज सीएनजी. ये एक तरह से बेटा नेचुरल गैस होती है. ओके, सो इसको प्यूरिफाई करके या करके इसको यूज किया जाता है. आपने देखा होगा कुछ ऑटोज, अगर आप कभी बैठे हो तो उसमें एक स्मेल सी आती है, गैस की स्मेल आती है. सो दे वर रनिंग ऑन द सीएनजी. सो व्हाट द ड्राइवर्स डू, दे प्रेफर टू यूज सीएनजी सिलेंडर्स इंस्टेड ऑफ पेट्रोल. सो दे आर कार्स ऑल्सो दैट रन ऑन सीएनजी. ओके, सेकेंड, ओके, व्हाट इज द पिक्चर हियर? यू कैन सी द सोलर पैनल्स. सोलर पैनल्स है ना. सो what is the source of energy for these solar panels? Solar panels में एनर्जी कहां से आती है? How they absorb the energy? Yes, solar system. सॉरी, सोलर किसको बोलते हैं? सन. तो जो सोलर पैनल्स है वो कैसे वर्क करते हैं? सन की एनर्जी से, सूरज की रोशनी से. ओके, so sources of energy for the solar panels are sun. That is sun. S-U-N, sun. Sources of energy for solar panels is sun. sun जिसको हम सूरज बोलते हैं. Clear? Third one, you can see the picture of the जो ये हमारे बोलते हैं वायर्स, जो जिसको हम बोलते हैं बिजली के खंभों की जो वायर्स है, पोल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं. तो इनका सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये बिजली के तारों के खंभे है ना. सो दे आर द पोल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वायर्स. सो द सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर दिस इज इलेक्ट्रिसिटी. Simple, this is a very simple chapter. You can see it and you can easily write the names. So the sources of energy for this is electricity. E-L-E-C-T-R-I-C-I-T-Y, electricity, बिजली. Fourth, yes. The next, ये देखिए ये काइनेटिक वो होते हैं, जो बड़े बड़े फैंस आपने देखा होगा. अगर आप कभी बड़े बड़े फील्ड्स में गए हैं तो वहां पे बहुत बड़े आप देखते हो फैंस बने होते हैं. तो वो मूव ऑन करते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए वो एनर्जी होती है, सोर्सेज होते हैं बेटा. आई टेल यू द डिटेल लेटर ऑन, बिकॉज आई थिंक वो अभी आपके लेवल में नहीं है. सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टेलिंग यू. सो देखिए जो ये बड़े बड़े फैंस है, ये कैसे चलेंगे? ड्यू टू हवा से चलेंगे, विंड से चलेंगे. सो द सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर दिस इज विंड. दैट इज विंड. आंसर ऑफ योर फोर्थ इज wind. W-I-N-D, wind. हवा से ही ये जो बड़े बड़े जो फैंस होते हैं चलते हैं. क्लियर? नेक्स्ट, एरोप्लेन्स.
Yes, you can see this one. It is not an aeroplane actually, it is a jet. जो जेट्स होते हैं, जो स्मॉल जेट्स होते हैं, पर्सनल जेट्स होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो अपने अपने पर्सनल एक तरह से छोटे, जिनको हम जेट्स बोलते हैं. तो इसका जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होता है, जेट्स किस पे वर्क करते हैं, फ्यूल पे. ओके, सो इसके फ्यूल को क्या बोलते हैं, जेट फ्यूल्स. वी कॉल इट जेट फ्यूल्स. JET, जेट फ्यूल. FUEL फ्यूल. क्लियर? Next, sixth one. Okay, so the picture is something like a dams. Okay, the picture is of a dam. जो डैम्स हैं, okay, जो डैम है वो किसके ऊपर वर्क करते हैं, कौन सी एनर्जी के ऊपर, वाटर. ओके, सो दैट इज वाटर. सो आंसर ऑफ योर सिक्स्थ ब्लैंक इज वाटर. सेवेंथ, लेट्स इन द सेवेंथ पिक्चर आप देख रहे हो ना, कुछ जिसको हम कोयला वगैरह जला हुआ है, जिसको अंगीठी वगैरह में जलाते हैं. ओके, सो ये जो अंगीठी वगैरह में जलाते हैं, इसके सोर्सेज ऑफ एनर्जी मतलब क्या होता है, इसमें क्या डालते हैं, वो कोयला डालते हैं या लकड़ी डालते हैं. देखे ना, जब विंटर्स होती हैं तो मोस्टली इनको बर्न किया जाता है फॉर गेटिंग द हीट, जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है. सो द सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर दिस इज वुड एंड कोल. कोल देखो, कोल बोलते हैं एंड वुड इज लकड़ी. ओके, सोर्स ऑफ एनर्जी इज वुड, WOOD, वुड, AND एंड कोल, COAL, कोल. तो इसमें लकड़ी और कोल दोनों आएगी, वुड एंड कोल. क्लियर? The answer of your answer, here is your answer. First one is CNG, second sun, third electricity, fourth is wind, fifth is jet fuel, sixth is water, seventh is wood and coal. Okay, so this is our today's session class. I hope you understood whatever I have told you. Okay, so I'll see you again tomorrow. So till then everybody have a good day.